नमस्कार, हर खबर हरियाणा में हाजिर हूं मैं कंचन लेकर 9 बजे की 9 बड़ी खबरें। शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ। देश में तेजी के साथ पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। बड़ी खबर, देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 1400 के पार पहुंच चुकी है, यानी 1400 के पार पहुंच चुकी है। हरियाणा में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या 63 पहुंच गई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 23 एक्टिव केस सामने आए हैं। हरियाणा में ओमिक्रॉन से 40 लोग अभी तक ठीक हुए हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देश में तेजी से पैर पसार रहा है ओमिक्रॉन। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या लगातार यहां पर बढ़ रही है, 1400 के पार पहुंच गई है। हरियाणा में ओमिक्रॉन संक्रमितों की संख्या यहां पर 63 पर पहुंची है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 23 एक्टिव केस सामने आए हैं और लगभग ओमिक्रॉन से हरियाणा में 40 लोग ठीक हुए हैं। तो लगातार जिस तरह से ओमिक्रॉन अपने पैर पसार रहा है, ऐसे में आप लोगों को सतर्क और काफी एहतियात कदम उठाने की बेहद जरूरत है। हालांकि लोग ठीक भी हो रहे हैं, 40 लोग ठीक हुए हैं, लेकिन बेहद जरूरी और जरूरत है कि आप सतर्कता और एहतियात कदम अब उठाने शुरू कर दें। चलिए दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें। राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित, जी हां, आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। संपर्क में यहां पर जो संपर्क में लोग आए हैं, उनसे अपील की है कि सभी लोग अपना टेस्ट कराएं। तो इस वक्त दूसरी बड़ी खबर, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित हुए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए। संपर्क में आए लोगों से अपील की है कि जितने भी लोग उनके संपर्क में आए हैं, वो सभी लोग अपना टेस्ट कराएं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट उन्होंने अपना कराया, जिसमें पॉजिटिव उनकी रिपोर्ट आई है। जिसके बाद जितने भी लोगों से, जितने भी नेता मंत्रियों से वो मिले हैं, उन्होंने सभी से ये अपील की है। इनफैक्ट जिन लोगों से भी वो मिले हैं, उन तमाम लोगों से ये अपील की गई है कि अपना आरटीपीसीआर टेस्ट जरूर कराएं वो लोग। तो सभी लोगों से लगातार अपील करते हुए भी नजर आ रहे हैं कि अपना आरटीपीसीआर जरूर कराएं। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। आरटीपीसीआर टेस्ट में पॉजिटिव यहां पर उनकी रिपोर्ट आई है। संपर्क में आए लोगों से लगातार वो अपील कर रहे हैं कि जितने भी लोग संपर्क में आए, जिन लोगों ने मुलाकात की, जो मिले हैं, वो तमाम लोग अपना आरटीपीसीआर जरूर करा लें। तो राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा कोरोना संक्रमित। तीसरी बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो फरीदाबाद से आ रही है, जहां डाडम खनन हादसे पर बोले हैं मंत्री मूलचंद शर्मा। लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता। अधिकारियों को जांच के आदेश भी दिए हैं। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। खनन मंत्री का ये कहना है कि जो भी दोषी होगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोग घायल हैं और कई मजदूरों के अभी भी दबे होने की आशंका है। जी हां, लगातार हालांकि हादसे को लेकर विपक्ष भी सरकार को घेरता हुआ नजर आ रहा है। फरीदाबाद से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। डाडम खनन हादसे पर यहां बोले हैं मंत्री मूलचंद शर्मा, लोगों की जान बचाना पहली प्राथमिकता। अधिकारियों को यहां पर जांच के आदेश दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि जो भी इस मामले में दोषी होगा, उसके खिलाफ जरूर कार्रवाई की जाएगी। हालांकि इस मामले पर लगातार विपक्ष की ओर से भी यहां पर कई जबरदस्त हमले बोले गए हैं। सरकार पर कई जबरदस्त हमले यहां पर बोलते हुए नजर आए। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चलिए एक और बड़ी खबर फरीदाबाद से आपको बता दें। भिवानी हादसे पर खनन मंत्री मूलचंद शर्मा ने दुख जताया है। पहली प्राथमिकता मलबे में दबे हुए लोगों की जान बचाना है। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि इसकी जांच करें और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तो बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। डाडम खनन से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बोले हैं पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। एससी की टिप्पणी के बाद भी चलता रहा अवैध खनन। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। वक्त रहते खनन बंद होता तो नहीं होता हादसा, ये कहना है विपक्ष का। लगातार विपक्ष भी हमलावर है। फरीदाबाद में जिस तरह से ये बड़ा हादसा हुआ है, इसके बाद अब विपक्ष भी जोरदार तरीके से यहां पर सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। भूपेंद्र हुड्डा है जिन्होंने राज्य सरकार पर जबरदस्त तरीके से यहां पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और साथ ही यहां पर अगर बात करें तो उनके साथ ही किरण चौधरी हैं, विधानसभा में उन्होंने मुद्दा उठाया था। उनका कहना है कि विधानसभा में इस पूरे मुद्दे को बड़े जोरों शोरों के साथ उठाया गया था, लेकिन अनदेखी हुई, जिसकी वजह से आज इस हादसे के शिकार हुए हैं कई मजदूर। तो हुड्डा ने हादसे की न्यायिक जांच की मांग की है। हादसे में अब तक 4 लोगों की मौत हो गई और 3 मजदूर घायल हैं। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भिवानी के तोशाम में पहाड़ यहां पर दरकने से हुई दुर्घटना पर सरकार पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी सरकार सचेत नहीं हुई। इतना बड़ा हादसा नहीं होता अगर समय रहते खनन को बंद करवा दिया जाता। उन्होंने पूरे हादसे की न्यायिक जांच की मांग कर दी है और कहा है कि यह सरकार का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है। जी हां, भूपेंद्र हुड्डा ने बताया कि हादसे में अब तक 5 से 6 लोगों की जान जा चुकी है, जब तक 4 ही लोगों को दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि लगभग 2 दिन लगेंगे, तब जाकर वास्तविक स्थिति का पता चल पाएगा। चलिए बड़ी खबर एक और आ रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जाएंगे पंचकुला। जी हां, सब जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का करेंगे उद्घाटन। 2 से 9 जनवरी तक चलेगा बैडमिंटन टूर्नामेंट। ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 3 में होगा टूर्नामेंट। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 38 चंडीगढ़ में होगा ये टूर्नामेंट। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल सेक्टर 3 के ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के मल्टीपर्पज हॉल में यहां यूनेक्स सनराइज प्रथम अश्विनी गुप्ता मेमोरियल सब जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का उद्घाटन करेंगे। साथ ही आपको बता दें कि काफी बड़ा और अहम दिन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 38 चंडीगढ़ में ये टूर्नामेंट होगा और इसका उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री के द्वारा। विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने खुद इसकी जानकारी दी है। सब जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का 2 से 9 जनवरी यहां पर यानी आज से 9 जनवरी 2022 तक ताऊ देवीलाल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 38 के मल्टीपर्पज हॉल और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सेक्टर 38 चंडीगढ़ में आयोजन किया जाएगा। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। सब जूनियर बैडमिंटन रैंकिंग टूर्नामेंट का यहां पर उद्घाटन किया जाएगा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से। खबर चरखी दादरी से है। अब सत्यपाल मलिक करेंगे दादरी का दौरा। मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक और सर्वखाप सर्वजात महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। जी हां, बताते चले कि टोल पर महापंचायत होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर चरखी दादरी से सत्यपाल मलिक करेंगे दादरी का दौरा। मेघालय के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, यहां सर्वखाप सर्वजात महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। तो कितलाना टोल पर महापंचायत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। सत्यपाल मलिक करेंगे दादरी का दौरा। मेघालय के राज्यपाल हैं तो सर्वखाप सर्वजात महापंचायत में शामिल हो सकते हैं मलिक। कितलाना टोल पर महापंचायत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी से सत्यपाल मलिक करेंगे दादरी का दौरा। मेघालय के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक, सर्वखाप सर्वजात महापंचायत में शामिल हो सकते हैं। कितलाना टोल पर महापंचायत होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में यहां पर ये छठी बड़ी और अहम खबर। बड़ी खबर जींद से आ रही है। वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने यहां पर अपनी कमर को पूरी तरह से कस दिया है। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों को यहां पर टीकाकरण कोर्ट और बस स्टैंड में यहां पर टीका लगाया जाएगा। आपको बता दें कि कैंप ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर अब कोशिश कर रहा है कि उनको वैक्सीनेट कर दे। हालांकि साफ तौर पर देखा जाए तो कई सार्वजनिक जगहों पर अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी है तो वहां प्रतिबंध लगा दिया गया है। बसों से तक सवारियों को उतारा जा रहा है। बड़ी खबर
वैक्सीनेशन को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने अपनी कमर कस ली है। वैक्सीन नहीं लगवाने वालों का टीकाकरण होगा। कोर्ट और बस स्टैंड पर लगाया जाएगा कैंप। ज्यादा से ज्यादा लोगों को किया जाएगा वैक्सीनेट। ओमिक्रॉन के संभावित खतरे से निपटने की पूरी तैयारी अपनी ओर से सरकार लगातार यहां पर कर रही है। लगातार प्रयासरत है कि लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए, दोनों वैक्सीन लोगों को दे दी जाए। हालांकि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं ली है, सार्वजनिक जगहों पर जाने पर उनके बैन लगा दिया गया। बसों में तक एंट्री नहीं मिल पा रही है। ध्यान से सुनिए इस बात को, बसों से तक यहां सवारियों को उतार दिया जा रहा है। इसलिए बेहद जरूरी होगा कि आप वैक्सीनेट हो जाएं। तो कोर्ट और बस स्टैंड पर कैंप लगाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यहां पर वैक्सीनेट किया जा रहा है। बड़ी खबर गुरुग्राम से आ रही है। तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मरीज। जी हां, एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ ओमिक्रॉन खतरा बेहद ज्यादा है और ऐसे में सतर्क रहने की बेहद जरूरत है आपको। शनिवार को कोरोना के 273 यहां पर मरीज सामने आए हैं। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या 1149 के पार पहुंच गई है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। लगातार बात करें तो तेजी से कोरोना के केसेस भी बढ़ रहे हैं। शनिवार को कोरोना के केसेस सामने आए, 278 केसेस अब तक सामने आ गए हैं। गुरुग्राम में कोरोना मरीजों की संख्या जो है वो 1149 के पार पहुंच गई है। फरीदाबाद शनिवार को कोरोना के 107 नए केस यहां पर मिले हैं। 2 मरीज हालांकि ठीक होकर घर लौटे हैं। धीरे धीरे ठीक होने वालों की संख्या भी है। ऐसा नहीं है कि लोग ठीक नहीं हो रहे हैं, ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन बेहद जरूरी है कि ऐसे में मास्क का और सोशल डिस्टेंसिंग का आप जरूर पालन करें। बड़ी खबर है, एक तरफ ओमिक्रॉन और दूसरी तरफ कोरोना, दोनों ही तरफ अगर देखें तो ओमिक्रॉन के केसेस भी बढ़ रहे हैं और कोरोना के केसेस में तो लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। इसलिए बेहद जरूरत है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और गैदरिंग वाली जगहों पर आप लोग अभी ना जाएं। तो 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में वक्त हो चला है आखिरी बड़ी ब्रेकिंग का। उत्तर भारत में अगले 2 दिनों तक रहेगी कड़ाके की ठंड। जी हां, 2 से 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा तापमान। हरियाणा में चलेगी भयंकर शीतलहर, घने कोहरे का भी रहेगा साया। उत्तर भारत के कई राज्यों में सर्दी का सितम। बड़ी खबर भारत में आपको बता दें कि मौसम विज्ञान ने यहां पर साफ तौर से विभाग ने गुरुवार को कहा है कि अगले 2 दिनों में उत्तर पश्चिमी और मध्य भारत के अधिकांश हिस्सों में ठंड काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। बता दें आपको कि लगातार यहां पर 2 दिनों तक अभी ठंड रहने वाली है। 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक ये तापमान रहने वाला है। पंजाब की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पूर्वी भारत के इलाकों में रात से सुबह तक घने कोहरे की संभावना है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अलग अलग गरज के साथ हल्की से मध्यम और छिटपुट से काफी व्यापक यहां पर बारिश होने की भी संभावनाएं हैं। बड़ी खबर इस वक्त की लगातार आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 9 बजे की 9 बड़ी ब्रेकिंग में आखिरी बड़ी और अहम खबर। चलिए रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, AC है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी MCB लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है।
इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। Hey mom! Hey, look! I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। शासन प्रशासन पर जो रखते हैं लगाम, सरकार की तमाम योजनाओं को जो लाते हैं अमल से असर तक, आपके अफसर होंगे आपसे रूबरू। देखिए आपका अफसर सुंदर सोलंकी के साथ हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बात करेंगे जिस तरीके से यूथ अकाली दल ने अपने यहां पर ऑफिशियल पेज पर विक्रम सिंह मजीठिया की कुछ तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों ने पंजाब की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। कयास लगाए जा रहे हैं कि मजीठिया नए साल पर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने आए थे। अगर ये सच है तो कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर से सवाल उठ गए हैं। विक्रम मजीठिया नए साल पर स्वर्ण मंदिर कैसे पहुंच गए? नजर आए मजीठिया। तो स्वर्ण मंदिर में नजर आए मजीठिया, तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बताते चले कि यूथ अकाली दल ने अपने ऑफिशियल पेज पर विक्रम सिंह मजीठिया की ये तस्वीरें पोस्ट की हैं, जो स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने की तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में पंजाब की सियासत में एक बार फिर से हलचल पैदा कर दी है। जी हां, कयास लगाए जा रहे हैं कि मजीठिया नए साल पर स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने के लिए आए थे, और अगर ये सच है तो कांग्रेस सरकार पर एक बार फिर से यहाँ सवाल उठ गए हैं, क्योंकि विक्रम मजीठिया नए साल पर स्वर्ण मंदिर कैसे पहुंच गए, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। अकाली दल ने ये शेयर की हैं पिक्स। ये पिक्स आप ये फोटोज देख रहे हैं इस वक्त टीवी स्क्रीन पर। इन फोटोज को देखने के बाद ये कहा जा रहा है कि ये फोटोज जो हैं ये नए साल की हैं। नए साल पर यहाँ पहुंचे हैं मजीठिया और माथा टेका है उन्होंने, लेकिन कांग्रेस पर कई सवाल यहाँ खड़े होते हैं। बात सोनीपत की कर लेते हैं। सोनीपत के यहां पर सांसद रमेश कौशिक और जुलाना विधायक अमरजीत ढांडा ने जुलाना का यहां दौरा किया। इस दौरान विधायक और सांसद ने सबसे पहले जुलाना में रेलवे स्टेशन के पास यहां भामाशाह पार्क, अटल पार्क, यहां पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस का उद्घाटन किया, और इसके बाद उन्होंने यहां मालवीय रोड के नवीनीकरण, इमोला गांव में एससी चौपाल, गढ़वाली गांव में पार्क और यहां पर जजमंती गांव में गौघाट का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सांसद रमेश कौशिक ने कहा कि हमारी कोशिश है कि जल्द ही जुलाना को सब डिवीजन बनवाया जाए और आने वाले समय में जुलाना को एक शहर का बढ़िया रूप दिया जाए।
और अब खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के जगाधरी में गेस्ट टीचर ने यहां पर टंकी पर चढ़ गए। जी हां, हाई वोल्टेज ड्रामा करते हुए नजर आए, जिसे 4 घंटे बाद समझा बुझाकर नीचे उतारा गया। टंकी पर चढ़े गेस्ट टीचर राजकुमार का कहना है कि वो अपनी मांगों को लेकर टंकी पर चढ़ा था। वो अतिथि अध्यापक संघ के महासचिव पारस शर्मा का कहना है कि उसे जबरदस्ती नीचे लाया गया। शिक्षा विभाग के अधिकारी और मंत्री बार बार वादा करके मुकर जाते हैं। उन्होंने कहा कि राजकुमार को मेडिकल के लिए ले जाया गया है, जबकि वो बिल्कुल सही है। चढ़ा था क्योंकि सरकार हमारी बातें नहीं मान रही, बार बार वादा करने के बाद भी। और मेरी 17 साल की नौकरी करने के बाद मैं खाली हाथ घर जाऊंगा, जबकि जो दूसरे पक्के मास्टर हैं वो चढ़े 50 लाख लेके घर जाएंगे। बताओ क्या हम बच्चों को नहीं पढ़ाते? तो क्या ऐसे कोई हल था आपका टंकी पर चढ़ना, जान देने की कोशिश करना? सरकार ने हमारे पास दूसरा कोई विकल्प छोड़े ही नहीं, बार बार बात करती है, अपनी बात से मुकर जाती है। जी, राजकुमार नाम का गेस्ट टीचर टंकी पे चढ़ गया था, उसको सक्सेसफुली नीचे उतार दिया गया। तो सर कोई कार्रवाई भी बनती है इसमें? फिलहाल तो वो कई घंटे से ऊपर था, तो ऊपर पानी भी नहीं था, और मुझे लगता है हो सकता उसने किया और ना किया हो। तो ब्लड ग्लूकोज उसका चेक कर लिया जाएगा, इसलिए मेडिकल चेकअप के लिए तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में अपनों से ठुकराए और दुत्कारे गए बुजुर्गों को आश्रय देने वाले नगर की प्रमुख प्रेरणा वृद्धाश्रम में नए साल के पहले दिन भजनों और कविताओं के साथ सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में अपनी रचनाओं के माध्यम से जय भगवान सिंगला ने बुजुर्गों के साथ यहां दिल को छू लेने वाली यहां पर भावनाओं को भी साझा किया। और धरा पर यहाँ पे रह रहे वृद्धों ने हमें आशीर्वाद दिया, हमें शुभकामनाएं दी। उसके साथ साथ मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा, बड़ी भावनात्मक बात है। आज सवेरे 8 बजे एक फ़ोन आया, नंबर था, नाम नहीं था। मैंने उठाया फ़ोन तो उधर से आवाज़ आई, बाबूजी आपने मेरे को पहचाना? मैंने कहा भी आवाज़ तो सुनी है, याद नहीं आ रहा। कहते बाबूजी मैं आपके आश्रम में रहा हूँ, मैंने यहाँ कई दिन आपके साथ गुजारे हैं, बाद में आपने मेरे को कंप्रोमाइज़ करा के मेरे घर भिजवा दिया था। जब भी कोई अच्छा मौका होता है मेरे को प्रेरणा वृद्धाश्रम की बहुत याद आती है। जी, कैलेंडर वर्ष 2022 के इस पावन अवसर पर आज मैं भी प्रेरणा वृद्धाश्रम में आया, और यहाँ का वातावरण देख करके मैं अक्सर यहाँ आता रहता हूँ, परंतु आज इस नव वर्ष की वेला पर यहाँ का वातावरण देख करके, सभी वृद्धों से मिल करके, और साथ में इस प्रेरणा आश्रम के जो संस्थापक हैं श्री जय भगवान सिंगला जी, उनकी साहित्यिक दृष्टि देख करके, उनकी सेवा भावना देख करके मैं भी नतमस्तक करता हूं। कुरुक्षेत्र के शाहबाद की बात करते हैं। मारकंडा में शुगर मिल में ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर यहां पर रिफ्लेक्टर टेप लगाने के अभियान की शुरुआत की गई, जहां पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अंशु सिंगला ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सर्दी के मौसम में कोहरे के दौरान वाहन चलाते समय ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। कोहरे की वजह से सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होने की आशंका रहती है, क्योंकि ज्यादा कोहरे के कारण आगे वाले वाहन नजर नहीं आते, जिस वजह से सड़क दुर्घटनाओं का शिकार हो जाते हैं। इसलिए हमें कोहरे के दिनों में ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अंधेरा भी होता है, उसमें विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, और विजिबिलिटी जब कम होती है तो एक्सीडेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। इसलिए यहाँ पे कुछ बहुत ही अच्छे समाज सेवी जो सहयोग कर रहे हैं। जानवरों को भी हमने रिफ्लेक्टिव कॉलर्स बांधे हैं, ताकि ऐसा ना हो कि सडनली कोई जानवर कैपिटल स्पेशली रास्ते में आए और एक्सीडेंट हो, उससे जानवर की भी मृत्यु हो जाती है, एक्सीडेंट होता है और रोड ट्रैफिक को।
वहीं कुरुक्षेत्र में नए साल के मौके पर पुलिस ने एक जागरूकता अभियान चलाया, जिसके जरिए पुलिस ने यातायात नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों को फूल देकर यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। इस दौरान पुलिस कर्मचारियों ने कहा कि यातायात के सभी नियमों और कानूनों का पालन करके ही हम सभी देश के एक जिम्मेदार नागरिक होने का अपना फर्ज अदा कर सकते हैं। वाहन चालकों ने भी यहां पर पुलिस के इस पहल की काफी तारीफ की और भविष्य में यातायात के नियमों की पालना करने का वादा किया। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।